निर्दलीय प्रत्याशी आत्माराम गुजराती प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, बीकानेर की जन समस्या खत्म करना लक्ष्य। बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार आत्माराम गुजराती वाल्मीकि ने प्रेस वार्ता में बताया कि बीकानेर पेयजल की स्थिति काफी खतरनाक है, पानी से बीमारियां लगती हैं। स्वच्छ जल पूरे बीकानेर संभाग को मिले, यह मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। और श्री डूंगरगढ़ नोखा में पेयजल की स्थिति काफी दयनीय है और बीकानेर में भी पेयजल साफ सुथरा नहीं आता है, उससे से आए दिन बीमारियां होती रहती है। बीकानेर कोटगेट रेलवे फाटक की समस्या बड़ी भयंकर है, क्योंकि शहर के भीतर जो भी कोई पीबीएम अस्पताल पहुंचाना चाहता है वह कोटगेट के रेलवे फाटक पर जाम में फंसा रहता है। इसलिए यह फाटक की समस्या हो या रेलवे स्टेशन की, यह बीकानेर की बड़ी समस्या और इस बीकानेर शहर की समस्या को हल किए बिना चैन नहीं आएगा। हमारे बीच मतलब वाल्मीकि समाज के शिक्षित, संस्कारित और बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति के आदरणीय आत्माराम जी गुजराती वाल्मीकि जो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। तो आओ इनसे बातचीत करते हैं। आपका परिचय सर? मैं आचार्य आत्माराम गुजराती और मेरा व्यवसाय कृषि क्षेत्र का है। कृषि का काम करते हैं, सर्विस की, उसके बाद में रिटायर होने के बाद में कृषि का काम और राजनीति का जो है शुरू से ही 40 साल से मेरा अनुभव है और सत्संग से जुड़े हुए हैं। इसलिए पूरे भारत भ्रमण करके हम सत्संग के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। 13 स्टेटों में जो है सतत हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोग समाज को जोड़ें और देश के लिए कुछ करें। हम लोग पिछड़े वर्ग से हैं, शोषित और वंचित समाज से बिलोंग करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सामाजिक समरसता के माध्यम से हम लोग इस समाज को आगे ले जाएं, उन्नति हो और देश के अंदर जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनके लिए बहुत सी व्यवस्था करनी है। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ समाज के लिए व्यवस्था करेंगे या सर्व समाज के लिए? समाज ये लोकसभा का चुनाव है, इसके लिए एक प्रधानमंत्री चुना जाता है हमारे वोट से। तो प्रधानमंत्री हम लोग ऐसा चुने जो सामाजिक समरसता को और नॉनवेज कोई कार्यक्रम, नॉन मेस कार्यक्रम ऐसा कोई अपनाए जिसके देश की प्रगति हो और सामाजिक सद्भावना बनी रहे। किसी भी तरह की सांप्रदायिकता से हम लोग बहुत दूर हैं और हम यही चाहते हैं कि भारत के अंदर जितने भी हमारे भारतवासी रहते हैं वो सब एक रहें। हम लोग किसी भी तरह से सांप्रदायिकता को पसंद नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब भारत में रहते हैं तो सब भारतवासी हैं। क्या समाज है, क्या जाति है? जाति वर्ण के भेदभाव को मिटाना चाहिए, सब लोग एक रहना चाहिए। हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू रहते हैं वो अपने अपनी जाति को संबोधित करके कहते हैं, कोई भी नहीं कहता मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग उनकी जुबान पर यह रहे कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। तो इस तरह से सामाजिक समरसता को जो है एक नवा आयाम मिलेगा और इससे देश के सभी वर्गों को ये भावना रहेगी कि वो लोग सभी एक रह करके हम देश के लिए, विकास के लिए कुछ न कुछ करें। उस नए आयाम से हम लोग जुड़े, नवोन्मेष इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहते हैं। होने वाले 19 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो बीकानेर की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बीकानेर की जनता की जो प्रॉब्लम्स है, मेन चीजें हैं कि जैसे कोर्ट गेट के ऊपर जो ये कितनी भीड़ लगी रहती है। लोग, कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट लोग को पहुंचने में आधा घंटा लग जाता, तब तक वो उनका जो है शरीर भी शांत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई पुल या ऐसा निर्माण कभी नहीं कराने की विचार किया किसी भी पार्टी ने। तो हम चाहते हैं कम से कम ऐसे जगह जहां से बहुत से लोग गुजरते हैं और बहुत सी व्यवस्थाओं से वो लोग वंचित रह जाते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। पानी का जहां तक विचार है
तो ये कई बार अभी भी पानी अशुद्ध चल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। पीबीएम हॉस्पिटल की तो हालत ही खराब है, वहां इतने पेशेंट पड़े हैं पानी की वजह से बीमार हो गए। तो ये संक्रमित पानी है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि सोवासर जो है बांध बना हुआ है अपना डैम, उसमें कुछ पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह जैसी वर्तमान में आधुनिक जो चीजें हैं उनका उसमें डाल करके उसको शुद्ध करें, कम से कम वो उसको पीने का लायक हो जाए। तो इस तरह के जो सार्वजनिक काम है उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और भी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी जनता रखेगी, उनके साथ जुड़ करके काम करेंगे। तो कार्य के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। ये है नहीं कि अपना कोई व्यक्तिगत उसके लिए लाभ हो, कोई लालच नहीं व्यक्तिगत, क्योंकि हम संत समाज से बिलोंग करते हैं। मैं हिंदू जागरण मंच का भी सदस्य रहा हूँ, वहां भी मेरे प्रवचन हुए थे 6 अप्रैल 2019 को जूनागढ़ के सामने 42,000 लोगों की जो है मीटिंग थी, उसमें सबसे पहले प्रवचन मेरे ही थे। तो हम लोग समाज को जगाते हैं कि भाई आप लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं तो सब लोग एक रहें। हिंदू होता है, मुसलमानों कहने का मतलब हम लोग भारतीय हैं पहले, उसके बाद में हमारा जो समाज है, तो उसके लिए हम एक रहेंगे तो सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहेगी। तो यही इसी विचार से हम लोग ये आगे मिशन अपना लेकर के चल रहे हैं और जो भी जनता की सेवा है उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। चुनाव चिन्ह कंप्यूटर है, इसी की डिमांड की थी कि कंप्यूटर युग है, आधुनिक युग का जो अपने है चुनाव चिन्ह है वही लेना चाहिए। तो मेरे विचार से कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर का ये मैंने डिमांड की और वही चुनाव चिन्ह मिला है कि कंप्यूटर पूरे भारत के अंदर क्या विश्व के अंदर ये कंप्यूटराइज हो गया सारा का सारा। तो इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और वैज्ञानिक जो तरीका है ये हमारे प्रचार प्रसार का, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। चुनाव आयोग ने ये इस तरह के जो प्रतिबंध लगा रखे हैं बहुत से, उसको मैं सही मानता हूँ। और वैसे देखा जाए तो जो पार्टियों के सिंबल है उनको मिले हुए, उनको प्रचार करने की क्या जरूरत है। पार्टी से ही उनके पास बहुत से मतलब धनराशि आती है और पूंजीपतियों से भी आती है। हम लोग जो है वो एक गरीब तबके के व्यक्ति है, तो इस ओर अगर जनता ध्यान देगी तो बहुत से कार्य करने योग्य है, उसमें हम तत्परता दिखाएंगे और भारत सरकार को इससे अवगत कराएंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम से बीकानेर शहर की नहीं, बीकानेर जिले की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे हम रूबरू हुए, उनकी समस्याएं की सुनी है। जैसे डूंगरगढ़ में बहुत सी लोगों ने मेरे को ये बताया कि यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, पीने का पानी नहीं आ रहा है। और लोखा में गए तो वहां भी 2 तरह का पानी आता है, वो बोलते ट्यूबवेल का भी मिला देते, उससे संक्रमित पानी हो जाता है, उसमें फ्लोरोसिस भी है, तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा हो सकता है। इस तरह से हम लोग कोई ना कोई नया करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं ये सोचते हैं कि ये निर्दलीय, लेकिन मैं किसी दल से बिलोंग करके और चुनाव लड़ना पसंद नहीं करता था, इसलिए मैंने किसी पार्टी से डिमांड भी नहीं की टिकट की, क्योंकि हम एक नया काम करना चाहते हैं। ये पुराने अब एक दूसरे की क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें हम फंसने वाले नहीं है। कांग्रेस जो है बीजेपी की क्रिटिसाइज करता है और बीजेपी कांग्रेस की, इसी में लगे रहते हैं। देश के भविष्य के लिए कोई नहीं सोचता है। तो हम इसके लिए क्या कि बहुत चिंतित हैं, इस पर चिंतन भी कर रहे हैं कि कुछ नया होना चाहिए। तो देखिए जनता का भाव है, इस भाव को जो समझेगा वो हमारे साथ रहेगा, इस भाव को नहीं समझेगा पार्टियों के अंदर उलझ के रह जाएंगे, तो ये पुराने विचारों के लोग ये पुराने बात पर वहीं टिके रहेंगे। आत्माराम गुजराती जिंदाबाद। आत्माराम गुजराती।